नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। आज का मुद्दा दरअसल किसी से छिपा नहीं है। हर वो शख्स जो कभी भी सरकारी दफ्तर गया है वो इस समस्या को झेलता है, उससे जूझता है। सरकारें योजना बनाकर जनता को राहत मिलने का दावा करती हैं, जनता उनके अमल में आने से लाभान्वित होने की उम्मीद करती है, लेकिन इन दोनों को अक्सर निराश होना पड़ता है लचर सरकारी सिस्टम से। कोई भी शहर ले लें, कोई भी गांव हो, कोई दफ्तर हो, हर जगह बड़ी दिक्कत है शासकीय कामों की पेंडेंसी, सरकारी तंत्र की लेट लतीफी। और ये भला हो भी क्यों ना, जब सरकारी दफ्तरों की ये तस्वीर दिखेगी। चलिए सरकारी दफ्तरों के ऊपर आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, रियलिटी चेक से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त आपको बता दें, जिस पैनल से आज हम चर्चा करेंगे इसमें दोनों पक्षों से हमारे साथ नेता जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी से अटल श्रीवास्तव जी उत्तर देंगे और केदार कश्यप जी हैं जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं पिछली सरकार में, भारतीय जनता पार्टी तरफ से, यानी विपक्ष की बात रखेंगे। साथ में कर्मचारी नेता भी जुड़ेंगे, उनका भी पक्ष जानेंगे। हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम, 2 अवकाश, न समय पर आना न संसाधनों का ख्याल, दफ्तर दफ्तर एक सा हाल, बाबू आदत से लाचार, कौन जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 5 डेज वर्किंग यानी हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम और 2 दिन अवकाश का तोहफा दिया है। इस आदेश के साथ कि अधिकारी कर्मचारी सुबह ठीक 10 बजे दफ्तर पहुंच जाएं और शाम 5 बजे उनकी छुट्टी हो जाए। यह आदेश को पता है, जाने के समय को लेकर पाबंदी दिखती भी है, लेकिन आने का टाइम, साहब हो, बाबू हो या चपरासी, कोई भी तय वक्त पर दफ्तर नहीं आता। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे। IBC 24 टीम ने बाकायदा इसका रियलिटी चेक किया। वानगी आप खुद देखिए, शहर अलग अलग, दफ्तर अलग अलग, कलेक्ट्रेट मुख्यालय हो या PWD का दफ्तर या फिर कोई और महकमा, सुबह 10 से 10:30 तक बमुश्किल 10 से 15 अधिकारी कर्मचारी नजर आए। कई कार्यालयों के तो ताले भी नहीं खुले, जहां खुल गए वहां पर कोई मिला नहीं। शुरुआती ड्यूटी आवर्स में ऐसी घोर लापरवाही कई सवाल उठा रही है। अब भला आम जनता के काम क्यों ना पेंडिंग हो। ये तस्वीर साफ करती है कि सरकार बदल गई लेकिन सिस्टम नहीं बदला। सरकारें लाख कोशिश कर लें कि उनकी जनहितैषी योजनाएं लोगों को लाभान्वित करेंगी, लेकिन उन्हें जमीन पर अमली जामा पहनाने वाला सरकारी अमला, अफसर और दफ्तर, अगर उनका ऐसा हाल होगा तो जाहिर है सरकार को भी सख्ती दिखानी पड़ेगी। कोई अचरज नहीं कि प्रदेश भर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आम जनता के अधूरे कामों को लेकर मुख्यमंत्री को लापरवाह अफसरशाही पर कार्रवाई की लगाम कसनी पड़ रही है। सरकार बनाती योजना आम जनता के लिए, किसानों के लिए, जी सर, मवेशियों के लिए। अरे लोग मजाक बना रखे हैं, इन लोगों को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। पर सबसे बड़ा सवाल ये, आखिर सिस्टम चलाने वाले खुद कब सिस्टमैटिक होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो साहब, नियम बदल गया, सरकार बदल गई, सरकार ने अपनी तरफ से थोड़ा वर्किंग कल्चर बदलने की कोशिश की, लेकिन वर्किंग कल्चर में नए सिस्टम के तहत भी सिस्टमैटिक नहीं दिखते दफ्तर। वजह है कि आने की टाइमिंग का पालन नहीं दिखा। जाने की टाइमिंग को लेकर कई लोगों की शिकायतें हैं कि समय से आधा घंटा पहले से भी कई दफा कई दफ्तरों में काम बंद होते। नहीं कहते सब के सब ऐसे हैं, लेकिन अधिकांश की तस्वीर अगर इस तरह की दिखेगी तो जाहिर तौर पर सिस्टम पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा। हमारे साथ में पैनल आप जुड़ा हुआ पा रहे हैं, सभी पक्षों को आप देख पा रहे हैं। विजय झा जी हैं, कर्मचारी वर्ग की वकालत करते, कर्मचारी वर्ग के अधिकारियों के लिए संघर्ष करते हमेशा नजर आते हैं। इस मंच पर हमने उनको कई दफा सुना। लेकिन विजय जी, आज जो तस्वीर है इस पर अफसोस प्रकट करते हुए हम कहेंगे 10 से 10:30 के बीच में अधिकांश दफ्तर, 20 से अधिक जगहों पर जहां भी हमारी टीम पहुंची है वहां दफ्तर खाली मिले, ताले मिले, जहां ताले खुले मिले वहां बिजली चालू लेकिन लोग नहीं मिले, जहां लोग मिले वो संख्या के 1-2% थे। क्या वजह है इसकी?
मैं आपके अफसोस का तो समर्थन करता हूं, लेकिन कर्मचारियों का भी पक्ष ये है कि हमने जो 5 दिवसीय सप्ताह हुआ था उसका स्वागत किया था, लेकिन उसमें टाइमिंग की जहां तक बात है 10:30 से जो कार्यालय 10 किया गया, सुबेरे 10 बजे कार्यालय पहुंचना, गर्मी का दिन हो कि बरसात का दिन हो, खास करके महिला कर्मचारियों के लिए। अच्छा, आपने जो रिपोर्टिंग लिया है वो इनकमिंग देख रहे हैं कि 10 बजे नहीं पहुंचे, 10:05 को, 10 बजने को 5 मिनट कम है तब कार्यालयों में आप लोग गए हैं। हमारे महिला कर्मचारी पूरे प्रदेश के रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि एक बार 5:30 बजे के बाद भी जाइए तो 6-7 बजे तक लोग काम करते मिलेंगे। अवकाश के दिन भी हम काम करते हैं। सरकारी कर्मचारी का काम रोजी का काम नहीं है, ठेका का काम है। हमको इतना काम करना है, कितने बजे करेंगे, दिन में करेंगे, रात में करेंगे। रहा सवाल 10 बजे कार्यालय खोलने का, हम कार्यालय खोल के बैठ गए। आम जनता जिसका काम है वो 10 बजे तो नहीं आएगा, वो अपने समय से अपने हिसाब से आएगा। तो ये जो ताले नहीं खुले थे, इसको मैं इसलिए स्वीकार कर रहा हूं कि हम बार बार बोल रहे हैं, इस ऑफिस का टाइम जो 10:30 से 10 किया गया उसको बदल करके यथावत 10:30 रखा जाए। भले शाम को 5:30 का 6 कर लिया जाए। लोग 6-6:30 बजे तक काम करते हैं, महिलाएं 6-6:15 बजे जाती है, लेकिन जेंट्स लोग तो 8 बजे तक काम करते हैं। विजय जी, एक बात और बताइए, जब ये 5 डेज वर्किंग की बात हुई थी, जहां तक हमें याद पड़ता है आप भी थे उसमें और आपने भी कहा था बड़ा स्वागत योग्य कदम है। तो जब हम एक दिन पाते हैं, आपने कहा कि हम लोग टाइम बाउंड नहीं हैं, हम लोग काम के बाउंड हैं, हम काम पूरा करके जाते हैं। पेंडेंसी का तो हम चर्चा नहीं कर रहे साहब, लेकिन जो काम है जिस समय में करने के लिए शासन ने आपको निर्देश दिया है, जिस निर्देश में आपको एक दिन का अवकाश बढ़ा दिया है, क्या ये तर्क, ये दलील आपको लगता है आम आदमी के नाते गले उतरेगी? आम आदमी के गले में इसलिए उतरेगी, फिर मैं बोल रहा हूँ 5 डेज का हमने इसलिए स्वागत किया था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि शनिवार रविवार को कर्मचारी आराम करेगा, उसका तरोताजा हो करके सोमवार से काम करेगा तो डिस्पोजल ज़्यादा मिलेगा, काम ज़्यादा होंगे। यहाँ उल्टा हो गया, 10 बजे भागे दौड़े आ रहे हैं। अब कलेक्टर ऑफिस में जो पार्किंग है वहाँ गाड़ी खड़ा करके पैदल आने में 15 मिनट लगता है। करेक्ट 10 बजे यदि कोई देखेगा तो हो सकता है 10-20% कर्मचारी उपस्थित ना हो, लेकिन काम के मामले में पेंडेंसी देखिए, जैसे राजस्व प्रकरणों में बहुत पेंडेंसी बार बार आ रहा है। राजस्व प्रकरणों का जो क्लियर प्रकरण हो तो तुरंत ऑनलाइन हो जाता है। अब 2 भाई के जमीन का बंटवारा है, वहां विवाद हो रहा है, वकील आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष, ऐसे प्रकरणों में पेंडिंग होना स्वाभाविक है। एक न्यायिक प्रक्रिया है राजस्व जमीन जायदाद का। आप मेरे से ज्यादा समझ रहे कितना विवाद है राजधानी में है, पूरे प्रदेश में। तो ऐसे प्रकरण यदि पेंडेंसी है, जैसे किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बनाना, दस्तावेज में आधार कार्ड में कुछ है, जन्म प्रमाण पत्र में, ऐसे प्रकरण जो है वो जांच के नाम से पेंडिंग हो जाते हैं। और दूसरी बात, हमारे अधिकारी जनप्रतिनिधियों के आगे पीछे घूम रहे हैं, कार्यालय में रहते नहीं। जब अधिकारी कार्यालय में नहीं रहेगा, बाबू काम करके रखा भी है, जब तक अधिकारी का दस्तखत नहीं होगा बिल्कुल संभव है पेंडेंसी बढ़ेगा और पेंडेंसी बताया जाएगा। देखिए, अधिकारियों की भी इसमें कोई क्लीन चिट नहीं है। ये जो रिपोर्ट है ये रैंडम है, किसी एक अफसर को, किसी एक दफ्तर को, किसी एक जगह के कर्मचारी, हमने पहले भी कहा है कर्मचारी भी हमारे आपके बीच के हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है साहब, जब आप एक चीज़ कहते तो क्या आप ये भी कहेंगे कि आप पुरानी व्यवस्था में फिर आप वही एक दिन का अवकाश कर दें? क्योंकि अवकाश मिल रहा है लोगों के, आप माइंडसेट से सोचिए, अवकाश आपको एक दिन का मिल रहा है अतिरिक्त, और शनिवार को निश्चित तौर पर कोई व्यक्ति दफ्तर नहीं जाता क्योंकि उसे पता दफ्तर बंद है। आप काम करें ना करें, वो दफ्तर नहीं जा सकता शनिवार को। फिर वो क्यों ना एक्सपेक्ट करे कि आप आधा घंटा जो आप पहले आने आपसे उम्मीद की गई वो आप पूरा करें? बिल्कुल, हम तो बोल रहे हैं ना, समय का हम बाउंड है, लोग आ रहे हैं। अब इतना तेज गर्मी है साहब, अधिकारी एसी से बाहर नहीं निकलते हैं। मेरा कर्मचारी तपते धूप में कम से कम कार्यालय पहुंच रहा है, हर ट्रैफिक में जाम है, गाड़ी रुक रही है। महिलाओं को अपने बच्चे को तैयार करना है, पति को तैयार करना है, खुद तैयार। कई महिलाएं बिना भोजन के टिफिन डब्बा भी नहीं ला पा रही हैं, ये 10 बजे के कारण। हम बार बार बोल रहे हैं, यदि आपको रिजल्ट चाहिए, कर्मचारी के दिमाग में बिना तनाव के स्वस्थ मस्तिष्क से काम करें, तो आप पुराना 10:30 का समय रखिए और 5:30 को 6 बढ़ा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको देखिए समय में कर्मचारी भी मिलेगा, रिजल्ट में मिलेगा और अधिकारी। अटल श्रीवास्तव जी हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से अध्यक्ष हैं पर्यटन बोर्ड के, और साथ ही साथ जो आपने यहाँ विजय साहब ने कहा है तमाम कर्मचारियों की तरफ से हम मानते हैं। पहली बात तो जो तस्वीरें, शायद आपको भी हैरानी नहीं हुई होगी, ये 10 से 10:30 बजे के बीच की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। क्या आप कहेंगे, पहले तो आप इस पर कहें। दूसरा, विजय जी कह रहे हैं हमने तो पहले ही कह दिया था कि आप ये टाइमिंग को थोड़ा सा आधे घंटे नीचे शिफ्ट कर लें। जनता को लाभ नहीं मिला जो मंशा थी मूल, ये दिख रहा है ऐसा। देखिए सरकार का काम, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की और उस पर अमल किया कि 5 डे वीक कर्मचारियों को दिया जाए,
और 5 दिन का जो समय हुआ उसका कर्मचारी संघों ने सभी ने स्वागत किया कि हम 5 दिन वर्किंग करेंगे और 2 दिन हमारे अपने घर परिवार के लिए रहेगा। उसके लिए समय को 10:30 से 10 कर दिया गया। अभी विजय झा जी जो बोल रहे थे उनकी बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि दिल्ली और जितने मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं और दूसरे राज्य हैं वहां पर कर्मचारी 10 बजे समय पर पहुंच जाते हैं। अगर आपको तो केवल अपनी व्यवस्थाएं थोड़ी सी सुदृढ़ कर दी हैं। अगर आप 8 बजे उठते थे तो 7 बजे उठिए और 10 बजे ऑफिस पहुंचिए। और ये कहीं ना कहीं इसको रूटीन पे को कहीं ना कहीं कायम करना पड़ेगा आम जनता की सुविधा के लिए, क्योंकि ये नया है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी जो बोलते हैं कि जिस तरीके से ढर्रे से कर्मचारी काम कर रहे हैं, ऑफिस चल रहे हैं, वैसा नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी की मंशा ये है कि कर्मचारी को 2 दिन का आराम मिला और बाकी 5 दिनों को फुल टाइम आम जनता की सेवा के लिए रहें, आम जनता के काम करें। इसलिए मैं विजय झा जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि उनको 10 बजे पहुँचने में कोई परेशानी है। वो सुबह आजकल 5 साढ़े 5 बजे सुबह हो जाती है, उजेला हो जाता है, वो चाहें तो जा सकते हैं। और जहाँ तक बात है सुरक्षित, उन्होंने बोला अधिकारी, देखिए किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए ये तो क्या होता है कि हर लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा पहिया लोकतंत्र में है कि एक जो कर्मचारी संघ है हमारा, जब तक वो काम नहीं करेगा तब तक कोई भी प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे महत्वपूर्ण कड़ी हैं और जब तक ये सजग नहीं होंगे, जब तक ये काम का डिस्पोजल नहीं करेंगे, जब तक ये आने वाले जो लोग हैं, आम जनता है, उनके हितों का ध्यान रख के उनका काम नहीं करेंगे, तब तक ये शासन प्रशासन की व्यवस्था नहीं चलेगी। और इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कुछ कड़े कदम भी उठाए जाना चाहिए। एक बात आप बताइए, बहस भी कोई नई बात नहीं है कि आप सिस्टम को सुधारें कहां से, ऊपर से नीचे के नीचे से ऊपर। आप कर्मचारियों से उम्मीद करते हैं तो क्या अधिकारियों की पहली ड्यूटी नहीं बनती कि जरा वो भी 9:45-10 पर पहुंच जाएं? अगर वे अपनी तरफ से 5 डेज वीक में उस टाइमिंग का पालन करेंगे तो क्या कर्मचारी ना पहुंचेंगे? क्या इतने अधिकारी उदार तो नहीं हो सकते कि वे पहले पहुंच जाएं प्रतिदिन और अपने कर्मचारियों को छूट दे दें लेट आने की? क्या आपको नहीं लगता कि शुरुआत उनसे भी हो सकती है? देखिए सर, मैं मानता हूं कि शुरुआत ऊपर से होना चाहिए। बड़े अधिकारी जो कि उस ऑफिस के मुख्य अधिकारी होते हैं, उनकी सबसे पहले ड्यूटी होती है कि वो 10 बजे अपने ऑफिस पहुंचे और ये सुनिश्चित करें कि पूरे कर्मचारी अपने समय पर अपनी ड्यूटी पर काम पर आए हैं कि नहीं आए हैं। तो ये ऊपर से नीचे आना चाहिए और हमारे कर्मचारी साथियों को भी ये कोशिश करना चाहिए कि उनको जो सरकार इतनी सारी सुविधाएं दे रही है, आप देखिए कि पेंशन की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 साल बाद थोड़ा सा तमाम कर्मचारियों विषय पर रहना चाहता हूं क्योंकि आम जनता का विषय है। और आपने एक 100 की पते की एक जो बात की है कि हो सकता है कि पहले से चले आ रहे ढर्रे से वापस नहीं निकले हैं। केदार कश्यप जी हैं, जिस ढर्रे की आप बात करें, पूर्व में सरकार में एक मंत्री रह चुके जिम्मेदार हैं। आप क्या कहेंगे साहब केदार जी? 10 से 10:30 के बीच दफ्तरों की रियलिटी चेक रिपोर्ट आपने भी जरूर देखी होगी IBC पर, नहीं देखी तो अवश्य देखिएगा। देखिए पुनीत जी, जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो ऑर्डर जारी किया है और ये पूरी तरीके से तुगलकी फरमान है और ये केवल हमारे छोटे कर्मचारियों के लिए। अभी आपने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि बड़े अधिकारी, बड़े कर्मचारी के लिए फरमान जारी नहीं होता और उनके लिए इस निर्देशों का पालन भी उतना महत्वपूर्ण नहीं रखता। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा, चलते हैं सूरजपुर में जिस तरीके से वहां पर एक पटवारी के साथ में हुआ घटना, तो उसको तत्काल निलंबित कर दिया और बड़े अधिकारी के साथ में मामला आया तो वहां पर उन्होंने कहा कि कहते न्यायालय में जाइए। ये इस तरीके से आज जो बड़े अधिकारी हैं वो एक DFO को IFS को सस्पेंड किया गया है। सरकार का एक IAS अधिकारी की छुट्टी की गई है, वरद हस्त प्राप्त है। आप मेरी बात सुन लीजिए पहले, मैंने आपको पूरा ध्यान। एक IFS अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। आप देख लीजिए कोरबा में। झूठ मत बोलिए ना, चैनल पब्लिक सुन रही है, आप झूठ मत बोलिए। वहां के मंत्री ने इस बात को सरेआम कहा। हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी आज जगह जगह पर अपनी टीस निकाल रहे हैं, रोना रो रहे हैं, लेकिन उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। आप इसको देखिए कि यहाँ पर जो छोटा कर्मचारी है, आपने बता दिया कि मेट्रोपॉलिटन। चलिए ठीक है, आप केदार जी ने जो बात की, मैं उस पर चर्चा को आगे ले जाऊंगा। सरकार को चाहिए काम, आम जनता को चाहिए काम, लेकिन बीच की कड़ी है सरकारी दफ्तर। सरकारी दफ्तरों में टाइमिंग को लेकर के एक जो बड़ी बहस छिड़ गई या टाइमिंग को लेकर जो स्थिति बनी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। केदार कश्यप जी, आपने कहा कि ये एक तुगलकी फरमान है, तो आपको ये फरमान गलत लगता है या बड़े अधिकारियों की इसमें त्रुटि नजर आती है कि अगर अधिकारी टाइमिंग से आएंगे तो अपने आप मातहत लोग आएंगे? देखिए जी, ये कहीं ना कहीं से सरकार में बैठे हुए लोगों ने तय किया कि
क्या होना चाहिए। भूपेश बघेल जी को शायद मालूम नहीं है कि यहाँ पर हमारे कर्मचारियों के पास में न उनके पास साधन न संसाधन, किसी भी चीज की क्या स्थिति है, इसका आकलन उन्होंने नहीं किया। आज ये जो नियम बनाया मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी इसका इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो फिर ये यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ के जो सुदूर वनांचल क्षेत्र और इन क्षेत्रों में कैसे सोच पा रहे हैं, कैसे परिकल्पना कर पा रहे हैं। मुझे जो लगता है कुल मिलाकर के ये है कि कांग्रेस की सरकार ने, पार्टी ने जब कल सरकार बनाने के पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं हमारे कर्मचारी संगठनों के साथ में की थी। आज उन कर्मचारियों को खुश करने की दृष्टि से इन्होंने कहा कि हम 2 दिन छुट्टी देंगे। उन्होंने 2 दिन का लॉलीपॉप दिखाया, लेकिन कार्य पे करने की दृष्टि से जो इन्होंने तय कर दिया कि हम 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक आपको काम करना है। अब ये संभव कैसे हो सकता है? क्या हमारे जो कर्मचारी माताएं बहनें या फिर जो हमारे वर्ग के लोग हैं, वो लोग कैसे वहां पर जाकर के अपने दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं? कैसे हमारे लोगों के साथ में न्याय हो सकता है? आपको केदार जी टाइमिंग गलत लगती है? बिल्कुल टाइमिंग गलत लगती है, ज्यादा लगती है? ज्यादा गलत लगती है, और जो पहले समय था वो ज्यादा उचित था। और दूसरी बात ये है, चलिए अटल जी अब इसका उत्तर दीजिए। विपक्ष को टाइमिंग गलत लगती है, ये टाइमिंग उचित नहीं है? जी, केदार कश्यप जी 15 साल छत्तीसगढ़ में सरकार में थे, तब तो उन्होंने कुछ नहीं किया। केंद्र में करीब 15 सालों से यही सिस्टम चल रहा है कि वहाँ 9:30 बजे ऑफिस लगता है और 5:30 बजे ऑफिस छूटता है। अगर इनको यहाँ ख़राब लग रहा है तो अपने केंद्र में मोदी सरकार को बोले कि केंद्र की व्यवस्था सुधार ले। ये जो भी व्यवस्थाएं बनाती है, कर्मचारी संघों के साथ बैठकर उनके हितों का ध्यान रखकर कोई भी व्यवस्था बनाई जाती है। और जहाँ तक समय की बात है, समय सीमा की बात है, तो समय सीमा आप भी जानते हैं कि उधर 5:30 से 6 चलेंगे। ठंड देखिए पुरी जी, केंद्र का जो स्थिति है वहां पर मेट्रोपॉलिटन शहरों की बात है, और यहाँ पर कहते हैं हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सुदूर वनांचल क्षेत्र में क्या स्थिति है, वहां पर परिवहन गाँव में नहीं है, साधन है कि नहीं है, इन सब चीजों को भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की थी। 1 मई को कहा कि हम कहते हैं 5% हम डीए बढ़ा रहे हैं। ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ पे आप पूरा हमारे जो केंद्र से मिलने वाला है वो डीए के आप तत्काल हमारे कर्मचारियों को दे। ये आपकी इन हकों का कोई विरोधी नहीं है, लेकिन क्या हम ये कहकर के टाइमिंग को ये साइडलाइन कर सकते हैं? ये भी आपको सोचना चाहिए। क्या हम ये कहकर आम जनता को कह सकते हैं कि हम आधा घंटा लेट आए, इस बात की छूट हमको मिलना चाहिए क्योंकि केंद्र के समान भत्ते नहीं है? ये आप स्वयं सोचें कि आप जनप्रतिनिधि जनता को ये बात कह पाएंगे? चलिए विजय जी, आपसे पूछते हैं, आप चाहते क्या हैं? क्या आप ये बात कहते हैं कि पुरानी टाइमिंग में लोग एकदम एक्यूरेट टाइम पर आते थे? ये रियलिटी चेक पहली बार भी नहीं हुआ, पहले भी कई बार हुआ है। पहले पुरानी टाइमिंग्स पे भी लोग लेट आते थे। लेट आना एक आदत है, फितरत है, या बड़े अधिकारियों की शय है? नहीं, बड़े अधिकारियों की शह नहीं है, आदत और फितरत भी नहीं है। देखिए किसी जमाने में गर्मी के दिन में सुबह 7 बजे भी कार्यालय लगते थे, सुबह 7 बजे लोग आते थे। अभी जैसे हमारे अटल जी बोल रहे हैं, हालांकि मैं गलत बोल रहा हूँ ऐसा लगेगा आप लोगों को, सही बात है जो हमारे केदार जी बोल रहे हैं। आप केंद्रीय कर्मचारियों को ज़्यादा सुविधा लाभ दे रहे हैं, महंगाई भत्ता दे रहे हैं, सब चीज़ उनको दे रहे हैं, राज्य को नहीं मिल रहा है। और उनके बराबर आप काम की अपेक्षा करेंगे? एक 400 रुपये रोजी वाला कर्मचारी है, एक 800 रुपये रोजी वाला कर्मचारी, दोनों बराबर काम तो नहीं करेंगे। दूसरी बात, केवल और केवल गरीब मांगे तो भीख है, अमीर मांगे तो चंदा है। छोटे कर्मचारियों के लिए हर नियम कानून है। जो बड़े अधिकारी किसी कार्यालय में नहीं मिलते, आप उनसे पूछेंगे ना तो बोलेगा मंत्रालय गए थे काम में, हाई कोर्ट गए थे। अटल जी से उत्तर ले लेता हूं। अटल जी, कैसे उम्मीद करेंगे आप? यहां इस मंच पर ही इस बात के तर्क हैं, दलील हैं, सफाई जो आप समझ लें, कैसे आप उम्मीद करेंगे? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि विजय जी की जो बात है कि सबसे पहले बड़े अधिकारी उस कार्यालय के मुखिया को अपना समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ के जो छोटे कर्मचारी हैं वो समय पर आकर अपना काम पूरा कर रहे हैं कि नहीं। और कहीं ना कहीं जो बातें हैं इन सब चीज़ों को लेकर, जो एक सिटीजन चार्टर बना हुआ उसको लागू करना चाहिए। कर्मचारी के पास क्या काम है, उसने कितना काम किया, इसकी एक मार्किंग होनी चाहिए। इसकी एक हमेशा टाइम टू टाइम इसमें होना चाहिए किस कर्मचारी को क्या काम दी गया और उसकी फाइल कितने दिन तक कैसे पेंडिंग। अटल जी, हो जाएगा, ये शुरू होगा, ये हो जाना चाहिए जनता को राहत, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में तो इसकी जवाबदेही आप ही की बनती है। ये रियलिटी चेक फिर कहेंगे किसी अधिकारी, किसी दफ्तर, किसी कर्मचारी के विरोध में नहीं था, लेकिन एक आई ओपनर जरूर हो सकता है। कहां कमियां हैं, कहां दिक्कतें आप दूर करें, क्योंकि मैं फिर कहूंगा ये तर्क लोगों के गले नहीं उतरेगा कि ये टाइमिंग हम आधा घंटा अपने हिसाब से इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास में किन चीजों की क्या कमियां हैं।
ये जनता भी अच्छी तरह समझती है। और जैसा विजय जी आप कह रहे थे, ये लोगों के लिए कि भाई लोग अपने टाइम से आते हैं तो लोग उसी टाइम पर पहुंचते हैं जब उन्हें दफ्तर खुले मिले, जब उनको लोग मिले, ताकि वहां वे अपने काम करा सकें। आप सबका शुक्रिया अपने पक्ष रखने के लिए, धन्यवाद।